जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मौजूद हूं आपके बीच में रीसेंट टाइम की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर। एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। देखिए भाई, स्टॉक मार्केट एक कुआं है, हर कोई इसमें गहराई में जाना चाहता है, लेकिन हर किसी के वापस आने की गारंटी नहीं रहती। यानी कि भाई पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन सब पैसा कमा नहीं पाते हैं। ये इसकी कड़वी सच्चाई है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको कहते हैं मल्टी बैगर, यानी कि आपने कुछ रुपए लगाए 1000 2000 और वो लाखों का रिटर्न दे देते हैं। यानी कि आपको उसमें लाखों की कमाई हो जाती है, जिससे आप भी इसमें उम्मीद लगा के कहीं ना कहीं तो कुछ पैसे लगा ही देते हैं। और यही चीज कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 1000 नहीं 2000 नहीं 3000% तक का प्रॉफिट करवाती है। ऐसे एक स्टॉक के बारे में आज बात करने वाला हूं, रुमेडियम लाइफ केयर। ये क्या है और किस तरीके से इसकी टेक्निकलिटीज है, जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। तो इस स्टॉक के बारे में जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो कंपनी है रुमेडियम लाइफ केयर करती क्या है। नाम से सुनने में आपको लग रहा होगा कोई मेडिकल कंपनी है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एपीआई की ट्रेडिंग और सेल करती है इंडिया में। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो इंडिया में बिल्कुल नहीं बनता, मतलब ना के बराबर बनता है। इसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, इसकी सेल करते हैं ये बाकी के इंडियन और अब्रॉड के जितने भी इनके कस्टमर्स हैं उनको। और यानी कि भाई इनकी जो निश है वो काफी सिक्योर्ड है, यानी इसमें इंडिया में तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए काफी सिक्योर देखा जाएगा कंपनी को। उस हिसाब से देखा जाए अगर इनकी पैठ बहुत दिनों तक बैठी है तो। और हम बात कर रहे हैं कि एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने एक साल के अंदर 3000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। फिलहाल अगर 30 जून को इसको हमने चेक किया तो फिर 4374 रुपए का ये ट्रेड दिखा रहा है कि इस पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बढ़त कितनी है? 3067% की बढ़त है एक साल के अंदर, यानी कि 138 रुपए कुछ का हुआ करता था ये स्टॉक, अब 4000 से ज्यादा का है। जादू की तरह लगता है, आई नो, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होगा उन्हें ये जादू फील हो रहा होगा। हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसकी बाकी की डिटेल्स रह रही हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो 87.8 पॉइंट मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि काफी स्ट्रांग है। अगर हम बीटा की बात करें तो हम बीटा जानते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं होता है। बीटा का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले जो मूवमेंट है वो कैसा रह रहा है, क्या वॉलेटिलिटी ज्यादा है या कम है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो भाई समझिए कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर बीटा 1 से कम है यानी कि नेगेटिव में है तो इसका मतलब स्टॉक की मोबिलिटी कम है, उसकी वॉलेटिलिटी कम है। यानी कि यहाँ पर -0.2 दिख रही है एक साल के अंदर, यानी कि वॉलेटिलिटी इसकी काफी कम रही है एक साल के अंदर। और हम देखते हैं कि इनके भाई जो लॉसेस है या प्रॉफिट है वो कैसे रहा है। तो हम जानते हैं कि एक साल में इन्होंने 5 करोड़ ऑलमोस्ट यानी कि 4.78 करोड़ का इन्होंने लॉस झेला है। उसके पिछले मुकाबले कितना किया था? 1 करोड़ से ज्यादा का लॉस था पिछले क्वार्टर के एंड में। और अब देखा जा रहा है कि जो उनकी सेल है वो भी बढ़ी है, मतलब लॉस के साथ साथ सेल भी बढ़ रही है। 75 करोड़ से ज्यादा की सेल बढ़ गई है Q4 में। और अभी बताया जा रहा है कि जो उनके पिछले लॉसेस थे वो थे 40 करोड़ के करीब। तो इनका नेट प्रॉफिट कितना रह रहा है? कहीं कहीं 5 करोड़ के हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है पिछले साल के मुकाबले, जो कि कहीं कहीं 1 करोड़ रुपए हुआ करता था। देखिए उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में ज्यादा हमें उम्मीदें नहीं दिखती, लेकिन देखा जाए तो इस पे इन्वेस्टर्स मेहरबान है। हम बात करते हैं और किस तरीके से इसकी जो डिटेल्स है वो आ रही है हमारे पास। देखिए 1.1% एक हमारा जो प्रोमोटर है उसके पास इतना शेयर है। ज्यादातर शेयर किसके पास है? पब्लिक होल्डर्स कितने हैं? 700 से ज्यादा, यानी 704 ऐसे पब्लिक होल्डर्स है जिसके पास 98.89% का शेयर है। या फिर हम कहें कि 35 लाख से भी ज्यादा शेयर्स इसके पब्लिक होल्डर्स के पास है। उसमें भी 630 रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास 4 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स हैं, या फिर मैं कहूं कि 11% से भी ज्यादा का स्टेक रखते हैं वो अपने पास। और वहीं 37 हमारे शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास 75% से भी ज्यादा का स्टेक है, या फिर मैं कहूं कि 27 लाख से ज्यादा के शेयर्स ये अपने पास रखते हैं। तो ये सारी इसकी डिटेल्स थी। आप इन सब चीजों से अंदाजा लगा चुके होंगे कि इसकी वॉलेटिलिटी कितनी कम रही है। लोगों ने इसको होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा ट्रेड हुआ नहीं और वक्त के साथ इसकी जो कीमत है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।